अरे मणिपुर में ऐसा क्यों घटना घटा, मोदी सरकार जवाब दो। अरे मणिपुर में ऐसा क्यों घटना घटा, मोदी सरकार जवाब दो। जवाब तुम्हें देना होगा, जवाब तुम्हें देना होगा। सिविल को दिया जा रहा है। आप जिला परिषद के सभापति वर्तमान में आदिवासी समाज से दिया जाता है। आज आदिवासियों के लिए ममता बनर्जी ने बहुत सारा प्रकल्प जारी करके रखा है और इसको विपरीत में जब देखा जाता है, अभी एक चीज हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि इससे आप लोग प्रदर्शन किया। आज आप लोग जानते हैं कि मणिपुर जिस तरह चल रहा है, जिस तरह का आदिवासी लोग अत्याचार किया है, आप लोग जानते हैं माँ बहन सबका एक समान होता है, उसको नंगा कर उसको धान खेती में ले जाकर बलात्कार किया। इसको तीव्र प्रतिवाद हम लोग जनाते हैं। इसलिए हम लोग पोस्ट ऑफिस से लेके पूरा जेके नगर बाजार होकर हम लोग मीटिंग किए और इसका तीव्र हम लोग प्रतिवाद करते हैं। इसलिए कि मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग पश्चिम बंगाल में एक तो महिला मुख्यमंत्री है, जिस तरह हम लोग को महिला का अत्याचार होने पर हम लोग का मुख्यमंत्री सीधा बोलता है कि उसका मतलब हमारा आदमी हो, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको जेल में ढुका दिया जाए। लेकिन मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ। मणिपुर में उसको ढाकने का कोशिश किया जा रहा है। वो कभी राजस्थान बता दे रहा है, कभी पश्चिम बंगाल बता दे रहा है, कभी ह्यूमन राइट बता दिया रहा है। इसलिए बदलाने से नहीं चलेगा और इस पर प्रधानमंत्री को आलोचना करने के माध्यम से राज्य मतलब लोकसभा में आकर उसको भाषण देना ही होगा। जो हमारे एकजुट होकर इंडिया जो पावर है, जो वो वक्तव्य रखा है, उसको तीव्र उसका राज्यसभा में आकर लोकसभा में आकर उसको भाषण देकर इसका विचार करना होगा और मणिपुर को जनता को आश्वासन देना होगा कि जिस तरह पहले तुम लोग शांत था उसी तरह शांत रहना होगा। जब तक मणिपुर शांत नहीं हुआ हम लोग का मीटिंग चलते हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बंगाल में भी इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जहां महिलाओं को नंगा किया गया था, मारपीट किया गया था। आप लोग देखें ना, शुभेंदु अधिकारी बोलता है 356 धारा लग जाएगा। मतलब जो मतलब मुर्शिदाबाद में मतलब चाहे मालदा में जो हो रहा तो बीजेपी का ही नेता पकड़ा जा रहा है। आज देखे ना, किसका एक तो लड़का जो ले जा रहा था बीजेपी का नेता था, उसको बम गोली पकड़ाया। तो लोग चाहता है कि मतलब हम लोग यहाँ पर अशांत कर देंगे और हिंदू मुसलमान को डिवाइड कर देंगे, आदिवासी बैकवर्ड बाउरी शेड्यूल कास्ट को लोग को भाग करके हम लोग अपना राजनीतिक सिद्ध कर लेंगे। लेकिन 2024 इतना सरल नहीं है। 2024 में एक बीजेपी का सरकार को पूरा देश उठाकर फेंकेगा, यही बोलते हैं। नाम परिचय। मेरा नाम विनोद कुमार नोनिया, रानीगंज पंचायत समिति सभापति। कालीचरण है, पंकज है, कृपा है, मिलन है, जीतू है, राकेश है, विकास है, दीपक है और चित्तोदा हमारे जो सबसे सीनियर नेता है। सबको सम्मान जनाकर बोलना चाहते हैं कि 2023 में जो इस तरह हमारा पंचायत चुनाव घोषणा हुआ, पंचायत चुनाव में घोषणा होने के बाद सब लोगों ने रानीगंज पंचायत में जाकर नॉमिनेशन किया, किसी को बाधा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा पहला प्रश्न है। किसी को हम लोग ने बाधा नहीं दिया, सब जाकर नॉमिनेशन किया। लेकिन जिस दिन हमारा इलेक्शन था, पूरा पीसफुली इलेक्शन चल रहा था, लेकिन अग्निमित्रा पाल आकर यहाँ पर 200-300 आदमी, जिसका नाम लक्ष्मीकांत बनर्जी है, माधव है, इन लोगों ने हमारे तपन मुखर्जी और हमारे आकाश को हाथ दिया था, जिन्होंने पूरा माथा फटा दिया था। हम लोग चाहते तो आज दुकान में खोलकर जो बैठा हुआ उसको दुकान हम लोग लूट करवा देते। इसका किसी का बात में ताकत नहीं है कि उसका दुकान बचा सकता है। लेकिन पहला बात है कि हम लोग गणतंत्र पे विश्वास करते हैं कि हम लोग का पार्टी मणिपुर में जो जितना आग जल रहा है, जो आदिवासी महिला के साथ बलात्कार किया, नंगा दौड़ाया गया, इसका विरोध में एक भी प्रतिवाद मिছিল नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? तुम लोग बड़ा बड़ा बीजेपी करता है, झंडा डंडा टांगता है, तुम्हारा 2.5 साल से विधायक है, बड़ा बड़ा बात आकर यहाँ बोल देता है, हिंदू मुसलमान करके चल जाता है, एक पट फॉरवर्ड करके चला जाता है। एक तो रास्ता नहीं किया, एक तो लाइट नहीं किया। जब 2021 में हम लोग का 21 जुलाई को हम लोग जब धर्मतल्ला में हम चल रहे थे, कुछ बड़ा बड़ा नेता आकर सबसे भेंट कर रहा था, उसको आगू दे रहा था कि 2024 में हम खड़ा हो गए, हमको वोट देना होगा। लेकिन आप लोग को समझना होगा और आप लोगों को कार्यकर्ता को समझना होगा कि यहाँ पर ओनली वोट चलेगा तो तृणमूल कांग्रेस का राज चलेगा, दूसरा यहाँ किसी का राज चलने वाला नहीं है। इलेक्शन खत्म होगा, नेता लोग कलकत्ता का रास्ता पकड़ लेगा, गांव में तुमको रहना है, कोल्लरी में तुमको रहना है। तो किसी पे परचुलना नहीं देकर आप लोगों ने आज का लक्की भंडार का पैसा बीजेपी का नेता नहीं उठाता है, उसका बीबी नहीं उठाता है, राशन नहीं उठाता है। ये पंचायत चुनाव में इतना गलत तरीका से जो हमारे सीनियर नेता तपन मुखर्जी के साथ धक्का धुक्की हुआ,
जो डांगापाड़ा में हमारा मेंबर पाचू जीत कर दिखाया, लेकिन तब पर भी हम लोग पर गोली फायरिंग किया सागर बनर्जी ने, जिसका जमानत जब्त हो गया। रामचंद्र महतो ने बेलिया बतान में हम लोग आदमी साथ झमेला किया, उसका जमानत जब्त हो गया। और बड़ा बड़ा बात बोलता है कि हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तुम लोगों ने 34 साल का राज किया, जेके नगर में डिब्बा बना बनाकर लूटा, कभी दिया किसी ने? तो लाइट एलईडी लाइट किया था, जो लाइट के नीचे हम लोग खड़ा है, रास्ता किया था बेलिया बतान से? नहीं किया। खाली बंद करो बंद करो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 2024 में तुम लोग जिस तरह था 2024 में शांत रहो। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता से अगर किसी दिन भी उलझा तो इसका परिणाम बुरा होगा। यही बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आप सभी को पता है, इंटरनेट के माध्यम से ही पूरे भारतवर्ष के लोगों को जानने का मौका मिला कि क्या अत्याचार, क्या अमानविक और पाशविक अत्याचार वहाँ पर हो रहा है महिलाओं के साथ में। सही में इन जो घटना के बाद में हम जितने भी पुरुष समाज हैं उनका सर जो है शर्मिंदगी से झुक चुका है। आज बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है? कभी हाथरस देखने को मिल रहा है, कभी यूपी में, कभी देखिए मणिपुर में। ये लगातार जो हो रही है महिलाओं के साथ में अत्याचार, और इस बार तो वो सारी जो हद है वो पार कर चुकी है। महिलाओं को नंगा करके, निर्वस्त्र करके कितनी दूरी तक परेड किया गया। वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो मुख बंद करके बैठी हुई है, वहाँ की जो पुलिस प्रशासन वो मुख बंद करके बैठी हुई है। हम लोग बस यही बताना चाहते हैं जनगण को, भारतवर्ष के तमाम नागरिकों को, कि ये डबल इंजन की जो सरकार ये नाकाम है, ये व्यर्थ है, ये लोगों को जुमला की पार्टी है, लोगों को सिर्फ सपना दिखाती है। उनके राज्य में महिलाओं को सम्मान नहीं है। आज देखिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं को इज्जत दिया जा रहा, सम्मान दिया जा रहा, लक्ष्मी भंडार दिया जा रहा, कन्याश्री दिया जा रहा, रूपश्री दिया जा रहा। ये अंतर है जिसको आम पब्लिक समझ पा रही है, और इसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ, लोग स्वतः अपना वोट खुद से देने के लिए पोलिंग स्टेशन पर गए। और देखिए आप बंगाल का पंचायत का इलेक्शन, ये बात हम लोग बोलने के लिए लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। और पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो हमेशा से महिलाओं के समर्थन में, महिलाओं के साथ में, उनके सम्मान में रही है, खड़ा रही है, आगे भी खड़ा रहेगी। और इस तरह की घटना का प्रतिवाद हम लोग पहले भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं, और इन फ्यूचर भी हम लोग करेंगे। मणिपुर में हो रहे हैं कुकी समाज के ऊपर जो अत्याचार हुई है, मैतेई समाज के जो लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किया, उसके विरोध में तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से आसनसोल दक्षिण की तरफ से जेके नगर में आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया, रैली किया गया। इसी के लिए हम लोग सभी उपस्थित हुए थे। नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार हाड़ी, मैं आसनसोल दक्षिण ग्रामीण का युवा प्रेसिडेंट हूँ।